गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम मुकेश चौबे है। मैं PPCMM हूँ। मैं आज आपको जो कोच यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, कोच यूटिलाइजेशन इंटरफेस है जो रिले बोर्ड ने कहा है से डेटा एंट्री करने के लिए कोचेस की, उसके लिए बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ। कोच यूटिलाइजेशन जो इंटरफेस है वो अवेलेबल ओनली फॉर जोनल यूज़र है। जोनल यूज़र उसे एंट्री कर सकते हैं। देखिए, मैं नॉर्दर्न रेलवे के जोनल यूज़र से लॉगिन हूँ। मुझे कोच मास्टर के अंदर जाना है। एडिट एंड सर्च के अंदर जाते हैं। वो कोचेज़ जो PCV कोचेज़ हैं, यानी पैसेंजर कैरेज व्हीकल्स कोचेज़ हैं, उन कोचेज़ की मैं एंट्री कर सकता हूँ। LHV और ISEP कोचेज़ की मैं कोई अगर कोचेज़ लेता हूँ, मैंने एक कोच सर्च किया, आप देख रहे हैं ये कोचेज़ है। LWSACN है, PCV कोचेज़ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक बटन आता है अपडेट कोच यूटिलाइजेशन। ये बटन याद रखिएगा, अपडेट कोच यूटिलाइजेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में आपको क्या क्या एंट्री करनी है। पहले ऑप्शन जो था कोच अवेलेबल फॉर सर्विस के अंदर था, 3 ऑप्शन आता था। जो कोचेज़ रनिंग ट्रेन में चल रहे हैं, जो कोचेज़ यार्ड के अंदर फिट पड़े हुए हैं, और वो कोचेज़ जो यार्ड के अंदर अनशेड्यूल सिक पड़े हुए हैं, वो की इन्फॉर्मेशन आपको करनी होती थी। मगर अभी हमने क्या कर दिया, हम करने जा रहे हैं, हम जो कोचेज़ आपके रनिंग में चल रहे हैं, जिनकी आपने BBC निकाल दी है, उन कोचेज़ को हम ICMS से लाके आप ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से एंट्री कर देंगे। आपको केवल इनकी एंट्री करनी है। पहला जो हमने आपसे कहा कोचेज़ अवेलेबल फॉर सर्विस एक्सेप्ट रनिंग इन ट्रेन को छोड़ दीजिए। उसमें सेलेक्ट करेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन आएगा, कोचेज़ फिट इन यार्ड। जब यार्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिवीज़न की लिस्ट आएगी, किस डिवीज़न के यार्ड में ये गाड़ी फिट पड़ी हुई है। आप वहाँ पर अपना डिवीज़न का नाम लिख दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। और अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कोच अंडर माइनर मेंटेनेंस एक्सेप्ट POH SS2 SS1 IOH, तो आपको यहाँ पे उसकी रिमार्क डिटेल लिखनी पड़ेगी। यानी आपको कोच अवेलेबल फॉर सर्विस के केसेस में 2 कोचेस बताने हैं जो आपके डिपो में पड़े हुए हैं फिट अवेलेबल, और जो अनशेड्यूल सिक है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी कोच अवेलेबल फॉर सर्विस के केसेस में। उसी तरह दूसरा ऑप्शन आता है कोच नॉट अवेलेबल फॉर सर्विस। नॉट अवेलेबल फॉर सर्विस में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें पहले 6 ऑप्शन आता था, आप में से 3 ऑप्शन को हमने हटा दिया। 3 ऑप्शन कौन कौन से थे, जो आपने IOH यानी जो शेड्यूल बुक कर रखे हैं, IOH के शेड्यूल बुक कर रखे हैं, SS1 SS2 SS3 POH के जो शेड्यूल आपने बुक कर रखे हैं, उसको आपको एडिंग नहीं करनी है। अगर आपने CMM में एंट्री कर रखी है तो आपकी ऑटोमेटिकली हम आपकी तरफ से वो एंट्री रिपोर्ट में कर देंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ये सेलेक्ट करना है। आपके पास 3 ऑप्शन है, कोचेस अंडर कन्वर्जन टू अदर स्टॉक। अगर आपके वर्कशॉप के अंदर कोई कोच दूसरे स्टॉक में कन्वर्जन के लिए है तो वो आपको बताना है। कोचेज नॉमिनेटेड फॉर स्पेशल, ऐसा कोई कोच जो आपके लिए नॉमिनेटेड है स्पेशल रेक के लिए, स्पेशल ट्रेन के लिए, उसके बारे में बताना है। या फिर ऐसा कोई कोच, आपका कोच जो ओवरड्यू चल रहा है बट ट्रैफिक उसे यूज में नहीं ले रहा है, ट्रैफिक ने उसे कहीं अलग खड़ा रखा है, स्पेयर में कहीं खड़ा करके रखा है, तो उन कोचेस को भी आपको बताना है। यानी 3 इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। 3 जो पहले थी वो हमने हटा दी, उसमें से मैंने आपको फिर बता रहा हूँ शेड्यूल जो आपने मार्क कर रखा उनको, और जो आपने कंडम के लिए रिकमेंड किया, यानी डिवीजन या वर्कशॉप ने किसी कोच को रिकमेंड फॉर कंडम, जैसे R कंडम कहते हैं CMM में, उन कोचेस को भी हम ऑटोमेटिकली एंट्री कर देंगे कि नॉट इन सर्विस के हिसाब से आपकी एंट्री कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिलअप करनी है। आप ये इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करेंगे, इसकी एक रिपोर्ट भी बनी हुई है। पिवट टेबल रिपोर्ट में आप जाएंगे, पिवट टेबल रिपोर्ट के अंदर आप जाते हैं, वहाँ पे एक सेंट्रल एप्लीकेशन के अंदर आप देखते हैं तो कोच यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, कोच यूटिलाइजेशन की एक रिपोर्ट है। मैं आपको शो करता हूँ। कोच सेंट्रल एप्लीकेशन रिपोर्ट के अंदर कोच यूटिलाइजेशन रिपोर्ट पिवट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारा फीडिंग रेलवे वाइज आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है आपको, और दूसरे रेलवे की भी इन्फॉर्मेशन आती है। आप देख पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको कोच अवेलेबल फॉर सर्विस, जो पहले था कोच अवेलेबल फॉर सर्विस नॉट, पहले था ये 2 था, अब ये चेंजेस होकर कोच अवेलेबल फॉर सर्विस एक्सेप्ट रनिंग ट्रेन, कोच नॉट अवेलेबल फॉर सर्विस एक्सेप्ट IOH SS1 P2 POH SS2 रिकमेंड फॉर कंडमशन को छोड़ के ये सब डेटा हम ऑटोमेटिकली सिस्टम में डाल देंगे। आपको उन दोनों को एंट्री करनी है, और आप यहाँ पे अपनी एंट्री चेक कर सकते हैं कि किस रेलवे ने कितनी एंट्री की। आप देख रहे हैं कि फिटिंग यार्ड का सेंट्रल रेलवे ने, ईस्टर्न रेलवे ने 54 कोचेज़ की लिए। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो उन कोचेज़ की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप जो भी डेटा एंट्री करेंगे उसकी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री आपको करनी है, इसमें और रिफाइंड होगा, वो हमें जैसे जैसे बोर्ड सजेस्ट करेगा वैसे हम इसको रिफाइंड करते रहेंगे और आपको ब्रीफ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।